हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड इस चैनल पर आपका होस्ट। आपको आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में। लेकिन मेरा एडवाइस है आपको, अगर आपने इससे पहले या आपको लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, आपको लिमिट ऑफ ए फंक्शन को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, या एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इससे पहले की वीडियोस जो ओ माई मैथ्स पर मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप उन्हें देख लें और फिर कंटिन्यूटी को सीखें। क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन जो है फ्रेंड, ये नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ फंक्शंस के बाद का। तो अगर आपने उसे नहीं देखा या आपको भी प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट में, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खैर, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो को और बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, पहले क्या होती है। पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर मैथमेटिकली से कैसे सॉल्व करना है इस चीज को देखेंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। A function f is said to be continuous at a point A if for each positive number epsilon greater than 0, however small, there exists a positive number delta such that। यहाँ पर ये डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों ही क्या है, बहुत स्मॉल है बट ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, लिमिट में जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत स्मॉल है, जितना आप सोच सकते हो उतना स्मॉल है। 0.00 करके बहुत दूर तक आप सोच लो और फिर आखिर में वन लगा दो, इतना ये स्मॉल है। ठीक है, और लेकिन बस क्या है इनकी प्रॉपर्टी की ये जीरो से बड़े नंबर है। दे आर ग्रेटर देन जीरो बट नॉट जीरो एंड नॉट सो ग्रेटर देन। ठीक है, बहुत स्मॉल है। अगर ये ऐसा एप्सिलॉन और डेल्टा एग्जिस्ट करता है फ्रेंड, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट को एक्स में से माइनस करें और उसका मॉड ये लेस देन डेल्टा हो, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब ये कि एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें आप एक्स के प्लेस पर वो पॉइंट रख दो ए, तो जो फंक्शनल वैल्यू मिलेगी उसको एफ एक्स में से माइनस करिए और उसका मॉड कर लीजिए। ये दोनों लेफ्ट इनका डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन टू एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, ये इतना स्मॉल होना चाहिए। तो अगर ये चीजें होल्ड कर रही हैं तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। इसे हम और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें दोस्तों, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो x होगा वो किस इंटरवल में होना चाहिए। हमारा जो x है वो इस इंटरवल में हो, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। तो हमारा एफ एक्स कहाँ पर बिलोंग करेगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन से एफ ए प्लस एप्सिलॉन। अगर इसे ग्राफ पे देखना चाहेंगे ना, तो अगर मान लो ये ग्राफ है और ये वो पॉइंट a है, तो यहाँ से ये हो गया a माइनस डेल्टा और ये पॉइंट हो गया a प्लस डेल्टा। तो अगर मैं इस एफ एक्स को यहाँ पर बताऊं, तो ऐसे मैं ये पॉइंट्स बना लूंगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, और ये हमारा एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर इस पोर्शन पे हम इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक करेंगे इस रीजन में। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप जाएंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एफ एक्स इस लाइन पर बिलोंग करेगा इस इंटरवल में और ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब दोस्तों ये तो डेफिनेशन की बात होगी। अब बात करते हैं कि सर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि क्वेश्चन तो कैलकुलेशन का आएगा ना। अगर ट्वेल्थ का एग्जाम बोर्ड का दे रहे हैं या फिर आईआईटी जेई में ये टॉपिक आता है, आईआईटी जैम का भी टॉपिक है, नहीं कहीं भी मैथ्स आती है वहां पर लिमिट तो कंफर्म, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं। चाहे आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी या आईआईटी जैम जेआईसी गेट, हर एक एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है। और किसी भी एग्जाम के किसी भी टॉपिक का आप जब तक टोटल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं लेंगे, तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए मैंने और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी है, जो कि हमें चेक करनी होती है मैथमेटिकली। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। दैट इज अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a व्हेन f a डिफाइंड, यानी f ऑफ a डिफाइंड हो। ऐसा नहीं हो कि आप a पॉइंट पर उस फंक्शन को चेक करो और वो इनफाइनाइट टेंस कर रहा हो, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट टेंस कर रहा हो, या नॉन एग्जिस्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 कुछ भी एक फंक्शनल वैल्यू हो, जीरो हो, कुछ भी हो, एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। एंड लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ये एफ एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, आपको मैंने लिमिट वाले वीडियोस में ये चीज पढ़ाई है
एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट क्या होती है, इस एफ एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एल एच एल और आर एच एल क्या निकले, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर ये क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इसको कहते हैं लिमिट के एग्जिस्टेंस करने को, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप लिमिट एक्सटेंस टू ए पर एफ एक्स को चेक करें तो वो एफ ऑफ ए के इक्वल हो। कैसे? सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप, मैंने क्या कहा, लिमिट एक्सटेंस टू ए 1 रखिए तो क्या आएगा, आप लिमिट एक्सटेंड टू ए पर रखोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और आप डायरेक्टली एफ ऑफ 1 चेक कर लो तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इसको ऐसा लिखने का मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू वन पर एफ ऑफ 1 के इक्वल है, यानी जिस लिमिट पर एफ एक्स चेक करें वो एफ ऑफ ए के इक्वल, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जिसका ये मैंने एक एग्जांपल आपको अभी यहाँ पर बताया। तो अगर ये 3 प्रोसेस हमारे फॉलो हो रहे हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है फ्रेंड्स, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज वी कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पूरे पूरे फंक्शन को आप उस पॉइंट पे बोल रहे होते हो। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू ए तो पर चेक करेंगे, अगर फॉलो हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, और नहीं फॉलो हो रहा है तो एट x इक्वल टू ए पर द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, ठीक है। हो सकता है अदर किसी और पॉइंट पर हो, ठीक है। तो इस पॉइंट की यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो वहां पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब जैसे ये कर्व जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूटी जा रहा है। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाए, ये कर्व ऐसे जाके ऐसे यहाँ पर ब्रेक कर जाए और फिर ऐसे जाए, तो ये जहां पर ये ब्रेक किया यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूटी इसकी खत्म हो गई है, इस जगह पर कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई है। लेकिन यहां से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाओगे तो कॉन्टिन्यूअस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कॉन्टिन्यूअस है। इन दो जगहों पर इसकी कॉन्टिन्यूटी या फ्लो कह दो ब्रेक हो गया है, तो इन पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो उस जब भी कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस बताते हैं तो उस पॉइंट पर बताते हैं कि इस पॉइंट पर ये है या नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चेक कंटिन्यूटी फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट पॉइंट सी। कोई पॉइंट दे दिया है सी, कांस्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एफ एक्स हमारा साइन एक्स है और हमें चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। जबकि अगर हम एफ एक्स का अगर देखें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का फंक्शन क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो साइन का फंक्शन कुछ इस तरीके से जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ कंटिन्यूटी वैसे भी है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है। कहीं भी शार्प सा ऐसा टर्न नहीं आ रहा है, ऐसे ही कर्वी लीनियर ही टर्न आ रहा है ना। तो वैसे भी कंटिन्यूटी होती है, इसे बस प्रूफ करके आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए एलएचएल निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पे। तो लिमिट एक्सटेंड टू सी पर एक्सटेंड टू सी माइनस, या इसको हम लिख सकते हैं एक्सटेंड टू सी माइनस 0, ऐसे लिख सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच मीन्स साइन एक्स है तो साइन एक्स के प्लेस पर हम सी माइनस एच को रखेंगे। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। आप यहाँ पर रखोगे लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर साइन सी कॉस एच, क्योंकि ए हमारा क्या है ये और बी हमारा ये है, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। जब लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर आप पुट करेंगे तो देखिए एच को 0 करना है, सी को नहीं, तो यहाँ पर कॉस 0 साइन सी कॉस 0 कॉस सी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस सी की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो साइन सी बच जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम आरएचएल को भी सॉल्व करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइन सी तक हम पहुंच गए, यानी एलएचएल हमारा कितना है, साइन सी। अब आइए आरएचएल को सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू सी प्लस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी प्लस 0 एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ सी प्लस एच। जब सी प्लस एच करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइन सी प्लस एच आएगा, साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि साइन ए प्लस बी या साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसे आप ओपन करके जब एच टेंड टू 0 यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आप देखेंगे साइन सी, फिर से वही कॉस 0 कॉस सी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा साइन सी। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट जो आ रही है हमारी एल एच एल और आर एच एल दोनों कैसी आ रही है, सेम आ रही है। और कितनी आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम है, और सेम किसके इक्वल है, साइन सी के। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अभी ये क्लियर हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें क्या देखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, साइन सी। तो लिमिट एक्सटेंड टू सी पर एफ एक्स अगर निकालें तो क्या आएगा,
लिमिट एक्स टेंड टू सी पर साइन एक्स मतलब साइन सी, या इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ सी। अगर एक्स के प्लेस पर डायरेक्ट भी सी आप पुट कर दोगे तो साइन सी आ रहा है। तो यहां से दोस्तों ये समझ में आ गया कि फंक्शनल वैल्यू जो है वो लिमिट के एग्जिस्टेंट लिमिट एग्जिस्ट जो कर रही थी एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू पर, वो सेम है। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और ये किसके इक्वल है, साइन सी के इक्वल है। साइन एक्स इज कंटिन्यू फंक्शन एट सी, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये पूरा दोस्तों प्रोसेस होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन था आपके सामने, एलएचएल और आरएचएल मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, और उसको ये देखा हम लोगों की दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स की लिमिट हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। फिर हमने उस फंक्शनल वैल्यू को देखा, लिमिट एक्सटेंड टू सी पर एफ सी चेक किया, जो कि सेम ऑफ एफ ऑफ सी के बराबर ही आ रहा है। तो हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट सी। ओके, नाउ लेट अस एग्जामिन अनदर क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर है, इफ एक्स की वैल्यू क्या हो, -2 से लेस देन हो। 4 है एक्स की वैल्यू जब -2 हो, ठीक है, एट एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन -2 हो तो -3x-2 ये फंक्शन की वैल्यू मिलती है। अब ये वैल्यूज जब मिल रही हैं तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर कोई पॉइंट तो दिया नहीं, हम किस पॉइंट पर चेक करें कंटिन्यूटी। तो अगर क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दे रहा है अलग से, तो आपको मैंने लिमिट वाले वीडियोस में बताया है, जहां पर इक्वलिटी दी है आप उसी पॉइंट पर चेक करेंगे। यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ दी है, एक्स इज इक्वल्स टू -2 पे। हो सकता है कि ऐसे नहीं भी लिखते और यहीं पर कहीं लिखा होता है एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2, तो भी आप देख रहे हैं इक्वलिटी यहाँ पर -2 पे मिल जाती। तो आप जहां पर भी इक्वलिटी का साइन आपको मिल जाए वो लेस देन और ग्रेटर देन के साथ में हो, या फिर अलग से इस तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा है, तो आप तो उसी पॉइंट पर चेक करना है। तो यहाँ पर हम लिमिट चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ पर भी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू -2 पर। तो अब आप यहाँ पर देखिए एफ ऑफ -2 पर पहले मैंने एलएचएल चेक किया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ -2 -0, लिमिट एच टेंड टू 0 पर एफ ऑफ -2 -h कर देते हैं। अब लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ -2 -h है, यानी कि -2 में से कुछ और माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि -2 से क्या होगी वैल्यू, लेस देन हो जाएगी। तो लेस देन के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के प्लेस हम रखेंगे क्या, -2 -h। तो यहाँ पर -2 -h का स्क्वायर हो गया। इसे ओपन करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 4। इसी तरीके से अब एल एच आर एच एल में आइए। आर एच एल में क्या करेंगे हम, एफ ऑफ -2 + 0, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ -2 + h, लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो -3। अब देखिए यहाँ पर -2 + h, यानी कि -2 से जब प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी आएगी जो -2 से ग्रेटर होगी। तो ग्रेटर वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगी, 3x-2। तो यहाँ पर भी जो x है उसके प्लेस में क्या रखेंगे, -2 + h। तो यहाँ पर हम करेंगे -3 -2 + h -2, जो कि ये कांस्टेंट -2 है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखा कि एक बार फिर से हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि LHL और RHL की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम मैंने इसके बाद क्या किया कि फंक्शनल वैल्यू देखी, लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 करके देखा, और लिमिट एक्सटेंड टू -2 पे भी वैल्यू गिवन है 4 डायरेक्टली, तो कुछ और करना ही नहीं है। 4 गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन होती तो फिर निकालते। गिवन है 4 तो बस ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ -2, क्योंकि हम जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं -2 पे, उस पॉइंट पर ये तीनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -2, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक चीज जो मुझे पहले आपको सिखानी है, आप यहाँ पर अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि जहां पर इक्वलिटी होगी हम वहीं पर चेक करेंगे, राइट। अब यहाँ पर डायरेक्टली इक्वलिटी तो दी नहीं है, तो आपको मैंने एक बात ये भी बोली कि जहां पर लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, तो वहां पर भी पॉइंट टू इक्वलिटी जहां भी मिल जाएगी, यहाँ से भी हम अगर निकालना चाहेंगे तो इक्वलिटी हमें मिल जाएगी, किस पॉइंट पर चेक करना है।
अब आप कहेंगे सर इस फंक्शन में सिर्फ एग्जामिन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर भी इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पे भी इक्वल लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर निकालनी, दोनों पर निकालनी पड़ेगी। एट एक्स इक्वल टू -1 पर भी निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एट एक्स इक्वल टू 2 पर भी चेक करना पड़ेगा। अब अगर ये क्वेश्चन किसी एंट्रेंस में आएगा तो ऐसे पूछेंगे, हो सकता है -1 एक्स इक्वल टू -1 पे कंटिन्यू आ रहा हो और एक्स इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यू आ रहा हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे लिख करके ऑप्शन लिखे होंगे, जैसे पहला ऑप्शन लिखा होगा द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -1 एंड डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, और कॉन्टिन्यूस ऑन बोथ एक्स इक्वल टू 1 -1 एंड एक्स इक्वल टू 2, और डिसकंटिन्यू ऑन बोथ एक्स इक्वल टू -1 एक्स इक्वल टू 2, और नन ऑफ दीज, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर दोनों पर चेक करना पड़ेगा, या फिर किसी एक पर ही पूछा है तो किसी एक पर चेक कर सकते हैं। खैर, एक पॉइंट पर मैंने आपको चेक करके दिखाया है, यहाँ पर सॉल्व किया है, और एक पॉइंट पर आप घर पर खुद चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पर पहले इक्वलिटी -1 पर है तो -1 पर चेक किया, तो एलएचएल निकालेंगे अगर -1 पे, तो दोस्तों -1 एफ ऑफ -1 माइनस जीरो, -1 - 0 एंड लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, और -1 माइनस एच में देख रहे हैं आप लेस देन और इक्वल टू के लिए कैस ये पड़ रहा है 3x वाला, तो 3 ब्रैकेट में -1 माइनस एच, सॉल्व करने पर -3 आ जाएगा लिमिट रखने पर। ऐसे आरएचएल को निकालेंगे तो -1 प्लस 0 लिमिट h टेंड टू 0 -1 प्लस एच। अब यहाँ पर -1 प्लस एच का मतलब है कि ग्रेटर देन -1, और ग्रेटर देन -1 के लिए आपके पास वैल्यू है 2x² -5, तो 2 और x के प्लेस पर -1 प्लस एच का होल स्क्वायर -5। इसे आप ओपन करेंगे और लिमिट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखेंगे -3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी लिमिट हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ये देखिए लिमिट x टेंड टू -1 पर, इसके बाद हम चेक करेंगे फंक्शनल वैल्यू पर। तो लिमिट x टेंड टू -1 पे अगर मैं fx को चेक करता हूँ, अब आप देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं दिया हुआ है ना, फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं दी, लेकिन यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि इक्वलिटी कहाँ पर है, तो मैं उस फंक्शन पे इस वैल्यू को देखूंगा, तो इक्वलिटी मेरे को यहाँ पर मिल रही है। तो यानी कि x टेंड टू -1 पर fx में अगर चेक करूँ तो ये हो जाएगा x टेंड टू -1, और यहाँ पर मुझे लिखना क्या पड़ेगा 3x, क्योंकि इक्वलिटी में क्या है 3x, और जब x की वैल्यू -1 रखूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू -3। तो आप देखेंगे कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -3, यानी फंक्शनल वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो इक्वल किसके है, फंक्शनल वैल्यू के। तो ये क्या हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से ये करते हैं हम लोग। इसके अलावा अब क्वेश्चन आपको एक्स इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है ना। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, the given function gives equality at x equals to 2, the given function gives equality at x equals to 2। तो जब x equals to 2 पर दिया है तो हम इस पर भी चेक करेंगे फिर, ठीक है ना। अब इस पर आपको चेक करना है, और अब x इक्वल टू 2 पर आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत परेशान करता है, कंटिन्यूटी में भी, डिफरेंशियबिलिटी में भी, लिमिट में भी। लिमिट में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसे देख सकते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ऐसे दिया हुआ है फंक्शन, और इसकी हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की डिसकंटिन्यूटी चेक करना आता है तो फिर कहीं भी मॉड एक्स इंक्लूड होगा, इन्वॉल्व हुआ किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसका वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय डेफिनेशन आपको मैंने ये बताया, लिमिट में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर है तो कैसा फंक्शन होता है, -x होता है लेस देन 0 पर, और इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 0 पर ये x होता है। यानी ग्रेटर और इक्वल टू का लगा होने का मतलब ये कि हमें कहाँ पर चेक करना है, 0 पर, और ये 0 पर ही केवल हमें इसको चेक करना होता है, बाकी सब जगह ये कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, 0 का ये केस पता नहीं क्यों ऐसा आता है, चलिए इस पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपकी आदत ऐसे लिखने को है, 0 - 0, ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 - 0। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 - h। तो 0 - h यानी कि 0 से लेस देन की वैल्यू की बात हो रही, तो वो क्या है -x। यहाँ पर डायरेक्टली आप -x रखेंगे, और -x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 - h। जब 0 - h रखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 पर h की वैल्यू आ जाएगा h,
और h की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जब लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे एफ एक्स पे, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर x चेक करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच का मतलब h, तो ये आ जाएगा 0। और f ऑफ 0 भी अगर हम चेक करना चाहें तो 0 आएगा भाई, f ऑफ 0 x की वैल्यू 0 रखेंगे और x एफ एक्स की जगह पर x आएगा और x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से मॉड एक्स फंक्शन को देखेंगे, दस लिमिट एक्स टेंड टू यानी कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 है, तो इट मीन्स कि ये कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉड एक्स की चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में, या जहां पर भी इन्वॉल्व हो। अब दोस्तों आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको घर पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन पर इस वीडियो के आकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मैं सोल्यूशन इसका भेज सकता हूँ जहां पर कहीं प्रॉब्लम हो आपको। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्योंकि जहां मॉड एक्स इंट्रोड्यूस होता है वहां पर स्टूडेंट ऐसा लगता है कि आधी जान तो पहले ही निकल गई है, भाई मॉड एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। उसी को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये तरीका सिखाया। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो इस जहां भी इस तरीके से मॉड एक्स इन्वॉल्व हो, मैंने आपको लिमिट वाले वीडियोस में भी सिखाया है कि आप पहले इस फंक्शन को ही सॉल्व कर लीजिए। यानी मैं करूंगा x, मॉड x के प्लेस पर x लिख दूं, और अपॉन x, x है ही उसको लिखा रहने देते हैं, इफ x ग्रेटर देन 0, एंड माइनस x अपॉन x इफ x लेस देन 0। यानी कि मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और मॉड x की वैल्यू नेगेटिव जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और जब 0 होगी तो 0 गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख दिया। अब इसी फंक्शन को और अच्छे से इलस्ट्रेट करना चाहूं मैं, अगर डिफाइन करूं, तो आप देखेंगे कि आ जाएगा 1, ये -1 और ये 0। 1 -1 0 होने का मतलब ये ग्रेटर देन है तो 1, लेस देन है तो -1, एंड ये। अब अगर मुझे इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है तो कैसे करूंगा मैं, देखिए। सबसे पहले बात करता हूँ LHL के बारे में। तो लिमिट 0 पर चेक करनी है मुझे, f 0 -0 यानी कि लिमिट h टेंड टू 0 पर 0 -h, और 0 -h यानी कि लेस देन 0 पे आपकी वैल्यू क्या मिल रही है, -1, कांस्टेंट है, -1 आ जाएगा। RHL की बात करें, एट x इज इक्वल टू 0 पे f 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड टू 0 पर 0 प्लस h f ऑफ h, यानी कि 0 प्लस h ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, कांस्टेंट लिमिट है, +1 आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखने को मिल गया कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो दैट डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 0। क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फिर कंटिन्यू कैसे हो सकता है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया एट x इक्वल टू 0। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और तो अच्छा रहेगा। इससे आगे कुछ रिजल्ट्स हैं दोस्तों, जिनको आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर ये रिजल्ट के थ्रू आपका कोई क्वेश्चन आता है तो बिना किसी कुछ सॉल्व करे आपको ये क्वेश्चन कर देने हैं। रिजल्ट्स में जैसे पहला रिजल्ट आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के वेयर के इज अ कांस्टेंट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। यानी एफ एक्स को एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सॉरी एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ है 2, तो एक कांस्टेंट है के, और ये कॉन्टिन्यूअस होगा कहीं भी हो पूरी लाइन में आर में। तो क्यों होगा, आप ऐसे सोचो, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन जा रही है, ये ऐसे ही तो चली जाएगी, इसमें कहीं भी कंटिन्यूटी ब्रेक होने का चांसेस हैं, कहीं पर भी ये शार्प ऐसे होगा या कर्व ऊपर लेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जैसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जो भी काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं, तो इसी को कंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे जा रहा है ये लाइन वैसे ही कंटिन्यू सफर करती रहेगी, तो सो दैट ये क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन, अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। सेकंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो वो भी कॉन्टिन्यूस आर होगा। एक्चुअली में ये मैंने लास्ट में एक और लाइन लिखी है, वहां से आप क्लियर कर लेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा दोस्तों, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख लिया, एफ एक्स प्लस 0 एक तरीके का एक पॉलिनोमियल तो है। या मैं ऐसे कह दूं 2x² प्लस 3x प्लस 1, या 2x² प्लस 1, तो ये सब क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे, हमेशा डिफरेंशियल होंगे, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लिया जाए। और एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर सिर्फ x लिखा है तो भी तो ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है।
ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का है, तो इसलिए हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। आर आर मतलब है रियल नंबर से। इसके बाद दोस्तों दूसरा है एक, आप देख रहे हैं कि एक और रिजल्ट लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0। अब 1/x की बात करेंगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर नेगेटिव है, बस और क्या कह सकते हैं। लेकिन ये क्या है, बस ये पूरी लाइन रियल नंबर लाइन या कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, कॉन्टिन्यूस होगा, बस एक्स इक्वल टू 0 पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 0 पर जैसे ही आप 1/0 पुट करोगे इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी कि फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये हमें देखना होता है, कहीं भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस बने तो डिनोमिनेटर में जीरो को छोड़ करके डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं बने, उस पॉइंट को या उतने प्लेस को छोड़ दिया, बाकी हर जगह बाकी सब आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा आपका जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड चला जाएगा, क्योंकि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसके अलावा दोस्तों साइन एक्स कॉस एक्स एंड ई की पावर एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर, और इन सब पर एक ही लाइन आप देखेंगे फॉलो करेगी, क्योंकि अगर साइन एक्स को देखें, कॉस एक्स को देखें और ई की पावर एक्स को देखेंगे तो इन सब का एक्सपेंशन है, और ये सब एक्सपेंशन एक्स की डिग्री में होते हैं, यानी कि एक तरीके का पॉलिनोमियल ही बना रहे होते हैं। तो आप अगर उस मेरी उस बात को ध्यान में रख के देखेंगे तो भी आपको ये याद रहेगा कि ये हमेशा कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। इसके अलावा log x की बात कर रहे हैं तो log x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो हमेशा log x कॉन्टिन्यूस होगा, लेस देन 0 लेंगे तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 0 पे log नेगेटिव वैल्यू जब लोगे आप तो इनफाइनाइट पहुंच जाती है। इसी तरीके से अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x लेंगे, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 पे जैसे आप रखोगे ये इनफाइनाइट टेंस कर जाएगा और इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों एक सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं, x upon mod x signum function fx is equal to x upon mod x x not equal to 0 0 at x equal to 0 is continuous everywhere in R except at x equal to 0। यानी कि कहीं भी हम रियल नंबर पर किसी भी लाइन पर चेक करें ये कॉन्टिन्यूस होगा, सिवाय x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो डिसकंटिन्यू होगा। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन, बस यहाँ पर अपॉन में मॉड है, वहां पर मॉड x ऊपर था, कुछ इस तरीके का फंक्शन था। अभी हम लोगों ने ऊपर उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, आपने देखा, ठीक है। तो ये चीज, तो ये वाला क्वेश्चन तो मतलब विद एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, क्यों होगा और क्यों नहीं होगा ये हम लोग देख चुके हैं ऊपर, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल जो है वो इक्वल नहीं आएगी। इसके अलावा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन एवरीवेयर इन आर। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप लोगे तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ये बात मैंने सबसे पहले आपको ऊपर बताई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, और उन्हीं के बेस पे सारे रिजल्ट मैंने आपको प्रूफ किए, तो इन्हें याद रखेंगे। आगे चलते हैं और कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करते हैं। कंटिन्यूटी किसी भी इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीजें देखना बहुत जरूरी है। पहला, कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट क्या होता है, कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट क्या होता है। तो कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब दोस्तों ये है कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट अ पॉइंट a इफ लिमिट x टेंड टू a माइनस 0 fx एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू f ऑफ a। ये एग्जिस्ट कर रहा हो और ये इक्वल हो f ऑफ a की, मतलब कि भाई लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस 0 आपने एफ एक्स निकाला और ये किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के। या फिर आप इसको और वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में कहना चाहें तो आप कहेंगे कि सर ये तो करते ही आ रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल करते आ रहे हैं, अभी इसका मैं यूज बताऊंगा, क्लोज इंटरवल में यूज पड़ता है। तो एलएचएल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है तो हम कहेंगे कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू तो हो, ठीक है, लेकिन एक वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट की है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो तो हम कहेंगे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। उसको होल कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी लेफ्ट साइड से तो है, राइट साइड से नहीं है शायद। ठीक है, या राइट साइड से है तो कह देंगे राइट साइड से तो है लेकिन लेफ्ट साइड से नहीं है, इसलिए पूरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं बोल सकते उसे। इसी तरीके से दोस्तों इसका रिवर्स कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट क्या होगा, तो इफ लिमिट एक्स टेंड टू a प्लस 0 एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू f ऑफ a then the function is said to be continuous from the right, like that limit x tend to a plus 0 f of x is equal to f a, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि right hand limit is equals to f of a। ठीक है, इसे कहते हैं continuity from the left and continuity from the right। अब बात करते हैं continuity in an interval। ठीक है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी अ कंटीन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल। इंटरवल दो तरीके के, एक ओपन एक क्लोज, वैसे तो चार तरीके के होते हैं लेकिन यहाँ ओपन और क्लोज की बात की, इसी से आप समझ जाएंगे सेमी क्लोज और सेमी ओपन की बात क्या होती है। ठीक है,
अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो अगर ए बी कोई ओपन इंटरवल है तो इसके हर एक पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस होगा इस पूरे इंटरवल में। यानी कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया एक्स और ये मैंने एक इंटरवल लिया 1 to 2, ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उसमें से मैं किसी पॉइंट पर चेक करूं, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर मान लो 1 है, ये 2 है, तो 1 भी इसमें नहीं है पॉइंट, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब होता है अगर मैं इसमें से कोई एक एक्स लेना चाहूँ तो वो एक्स कैसा होगा मेरा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ना ही 1 होगा ना ही 2, ओपन इंटरवल में ये दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनके अंदर के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक हम देखेंगे कोई भी वैल्यू ले लें उस पर हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में ले रहा हूँ तो देख रहे हैं आप कॉन्टिन्यूस है ग्राफ वाइज भी, ठीक है। तो ये होता है कॉन्टिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल की बात, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्जांपल मिल जाए तो आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ ये किसी कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिस पर नहीं करना। जैसे अगर मैं कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इस कॉन्टिन्यूस फ्रॉम 1 to 2 तो होगा, लेकिन मैं अगर इसको ये कर दूं इस कॉन्टिन्यूस फ्रॉम -1 to 1 तो ये नहीं होगा, क्योंकि -1 से 1 में अगर मैं बात करूँ तो -1 भी नहीं है ना ही 1 है, लेकिन 0। इसके में ये सारे एलिमेंट है, इस सारे एलिमेंट में एक एलिमेंट 0 पड़ रहा है, और 0 पर एफ एक्स का हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो एफ एक्स इस इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इस इंटरवल में है, क्योंकि 0 पर ये डिसकंटिन्यू और इस इंटरवल के अंदर 0 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमें इंटरवल में चेक करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये इंटरवल की बात। चलिए आगे बात करते हैं अब कंटिन्यूटी फ्रॉम इन अ क्लोज इंटरवल। अब कंटिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल दोस्तों क्या है, इसको समझ लेते हैं। A function f is said to be continuous in the closed interval a b if it is continuous in a b। पहली बात तो ऐसे मान लो लिखा है a b, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से अगर हम किसी क्लोज इंटरवल में से कोई x लेते हैं तो इस x का मतलब होता है ये a से लेकर के b तक दोनों है, यानी a और b के बीच के भी पॉइंट सारे आ रहे हैं और a भी है और b भी है, ठीक है। जबकि ओपन इंटरवल में क्या होता है, अगर यही ओपन इंटरवल होता है तो ऐसे होता है, यानी कि a और b उसमें एग्जिस्ट नहीं करते, बाउंड्री वॉल पे नहीं होते हैं। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री वॉल भी एग्जिस्ट करती है। तो कॉन्टिन्यूअस हो इन ए बी, पहली बात तो यानी कि हम सिर्फ कोई भी ए से लेके बी तक, जैसे ओपन इंटरवल में ले रहे थे कोई भी एक्स ले लें, बस ए और बी ना लें, तो यानी ओपन इंटरवल में पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जैसे यहाँ पर लिखा है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट ए। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्या है हमारे पास, ए और बी। रुकिए इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, थोड़ा स्पेस जनरेट करता हूँ यहाँ पर। अब ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से कह रहे हैं इस ए पॉइंट से कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट। राइट का मतलब ये कि हम a+0 पर चेक करेंगे, और a+0 से मतलब चेक करने का हम इसके अंदर ही चल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर लेफ्ट क्यों नहीं चेक कर रहे हैं इसमें, भाई अगर a-0 करोगे तो आप इस पॉइंट से, अगर मैं नंबर लाइन पर देखिए मैंने ये पॉइंट बनाया, ये a और ये b, ठीक। अगर मैं a-0 करूंगा तो मैं इस इंटरवल के तो बाहर आ जाऊंगा ना फिर, ठीक है। और मुझे तो इस इंटरवल में चेक करना है, तो a+ करूंगा तो इस इंटरवल के अंदर ही रहूंगा, तो कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट। और b जो कि लेफ्ट साइड में, यहां से लेफ्ट लेंगे, क्योंकि यहां पर b-0 करूंगा तो यहां आऊंगा अंदर। और अगर यहां से राइट चेक किया मैंने, यहां से b+0 चेक किया तो b+0 मुझे इस इंटरवल से बाहर ले आएगा, जबकि b-0 मुझे इस इंटरवल के अंदर रखेगा, ठीक है। तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट बी, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा फॉलो हो रहा है तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल एग्जिस्ट कर रही है। ये दोस्तों इस तरीके से आपका इस एक सिंगल वीडियो में कंटिन्यूटी का पूरा कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होती है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, कुछ आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस दिए भी हैं, इन सबको सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। और अगर कोई क्वेरी है तो भी कमेंट सेक्शन में, और कोई एडवाइस है आपका तो भी कमेंट सेक्शन में आप प्लीज कमेंट करें। आपके एडवाइस ओ माई मैथ्स के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, उन पर काम होगा, उस तरीके से और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में आपके लिए इतना ही। ओ माई मैथ्स पर ऐसे ही बने रहें और उसे सपोर्ट करते रहें, ठीक है। आपका सपोर्ट हमारे लिए एक सब्सक्रिप्शन के तौर पे बहुत मोटिवेशन देने वाला हो सकता है।
तो प्लीज ऐसे ही ओ माई मैथ्स का सपोर्ट करिए, ओ माई मैथ्स से पढ़ते रहिए, और प्लीज इसे लोगों में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट।